तो गैलीलियो वो पहला व्यक्ति था जिसने पूरे प्रमाण के साथ ये दावा किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस समय बाइबल ये कहती थी, चर्च ये कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पहली बात कोई धर्म विरुद्ध कोई बात कही गई पहली बार, तो स्वाभाविक था कि जो धर्म के अनुसार चलने वाले लोग थे उनका नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये माना गया था उस समय तक के बाइबल में जो लिख दिया गया है वही सत्य है। अब गैलीलियो की बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ समय पहले चलते हैं। 1473 में पोलैंड में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, निकोलस कोपरनिकस। वो भी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने भी ये बात सिद्ध कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वो ये बात जानते थे कि ये बात कहना बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि धर्म के विरुद्ध थी। तो वो पूरी उम्र इस बात को मौखिक रूप से तो कहते थे, लेकिन उन्होंने कहीं लिखा नहीं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो उस समय प्रकाशित हुई जब वो मरणासन थे, यानी मृत्यु के नजदीक पहुंच गए थे। 1543 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और 1543 में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते तो वे भी यही थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वो धर्म से डर गए। इसके बाद 1548 में इटली में ही एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, जर्दानी ब्रूनो। शुरू से ही बड़े क्रांतिकारी विचारों का था। अब ये जो बुक थी जो कोपरनिकस ने लिखी थी ये प्रतिबंधित थी, लेकिन ब्रूनो ने ऐसी सारी पुस्तकें पढ़ी जो विज्ञान से संबंध रखती थी लेकिन धर्म के द्वारा प्रतिबंधित थी। तो कोपरनिकस की पुस्तक भी पढ़ी और उसने भी उसके बाद कई वर्षों तक मेहनत की, चांद तारों को देखता रहा, आकाशीय पिंडों को देखता रहा, अध्ययन करता रहा, और उसने भी यही कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन ये बात चर्च के लोगों को, चर्च के पादरियों को, धार्मिक लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे सजा दी। सजा क्या दी? ऐसा नहीं है कि फांसी पर चढ़ा